यस बेटा, देखिए क्वेश्चन कल अपना वो क्वेश्चन हाथ पे रह गया था ड्यू टू अपलोडिंग की वजह से बेटा वो नहीं हुआ था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 11 equals to 0 and such that algebraic sum of the intercept on axis is 15। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है सॉल्यूशन पार्ट, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन पार्ट में क्या कह रहा है वो कि गिवन अपने वो क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। तो मान लेते हैं वो लाइन जो है वो L1 है जो गिवन है ना, तो क्या है बेटा 2x plus 3y plus 11 equals to 0। नाउ लेट कर लेते हैं कि L2 जो है वो अपना लाइन है जो पैरेलल टू L1 है, तो जिस सिंपल यहाँ से L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तो सेम ही होगा, स्लोप सेम ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना, ये अपने पास है। अच्छा, ये अपने पास वो लाइन का इक्वेशन आ गया। फॉर लैम्डा के लिए गिवन क्या है जल्दी बताओ, गिवन है कि x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 15 है। तो चलिए x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं बोलो, y की वैल्यू 0 तो माइनस लैम्डा बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 3 इक्वल टू कितना बेटा 15। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, लैम्डा निकालोगे यहाँ से लैम्डा निकाल लो। ओके, लैम्डा निकाल के यहाँ पे जो भी आ रहा है रख दो, इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बेटा देखिए तो करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हाँ देखिए a straight line L is perpendicular to line 5x minus y equals to 1. The area of the triangle formed by the line L and the coordinate axis is 5. Find the equation of line. Find the इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, क्या पढ़ो क्वेश्चन को, द स्ट्रेट लाइन L is perpendicular to the line 5x minus y equals to 1. The area of triangle formed by the line L and the coordinate axis is 5, है ना। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बेटा। फिर से देखो गिवन क्या है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन क्या है अपने को, फिर से एक लाइन गिवन है ना, वो क्या है 5x minus y equals to 1। चलिए ये अपने को गिवन है, लेट कर लेते हैं जो L2 है वो परपेंडिकुलर टू L1 है। दिस इंप्लाई L2 का जो इक्वेशन हो जाएगा बताओ कैसे, ये कोफिशिएंट यहाँ पे, ये कोफिशिएंट यहाँ पे, ये जब इधर जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा और ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बोलो माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर लैम्डा के लिए क्या बोला उसने बेटा कि इससे जो एरिया बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो कितना दिया हुआ है, ये जो एरिया बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो दिया हुआ है, ये एरिया वन दिया हुआ है अपने को। एरिया कितना दिया हुआ बोलो, वो दिया है 5, कितना एरिया दिया है 5। चलिए एरिया निकाल लेते हैं, ये कहां पे कट करेगा बोलो, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो y की वैल्यू 0, तो x का तो लैम्डा कॉमा 0 आ जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा देखो, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, लैम्डा बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया यहां से देखो क्या आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू लैम्डा इंटू में लैम्डा बाय 5, बराबर बेटा, इज इक्वल टू कितना बोलो 5। सही है, तो यहां से अपने पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे कितना, देखो ये आ गया 50 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 50 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक आ रही प्लस माइनस कितना √50, मतलब 5√2 कितना 5√2 आएगा, समझ में। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो दो लाइन ऐसा आ जाएगा, है ना, दो वैल्यू पुट करेंगे, एक बार प्लस 5√2 पुट करेंगे और एक बार माइनस 5√2 पुट करेंगे, तो अपने पास ऐसे दो लाइन आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ समझ आ गया बेटा, चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, देखो कह रहा है वो
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 1 comma minus 1 and inclined at an angle of 45 degree to the line 2x minus 5y plus equals to 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 comma minus 1 and inclined at an angle of 45 degree to the line 2x minus 5y plus 7 equals to 0। ओके, ठीक है। क्वेश्चन समझो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास ऑलरेडी एक लाइन है, उस लाइन का मान लेते हैं L1 है, और वो क्या है बोलो 2x minus 5y plus 7 equals to 0, ठीक। अच्छा, इस लाइन, ये अपने पास गिवन लाइन है ना, कह रहा है दो लाइन है जो कहां से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 comma minus 1 से इस लाइन के साथ कितने एंगल पे है, तो 45 डिग्री पे। तो जो कितनी लाइन होंगे ऐसे, तो दो लाइन, एक ऐसे भी 45 बना सकता है और एक ऐसे 45। कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर आपको अभी तो बोला था इधर से लाइन लेना है, वो एक्स एक्सिस के साथ था बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, है ना। ये सिर्फ क्या बोल रहा है, लाइन एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये क्या है अपने पास L2 है और ये अपना L3 है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, सिर्फ इसे क्या चाहिए, स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। मुझे इतना बताओ, अगर ये लाइन गिवन है तो क्या इसका स्लोप भी पता है? हाँ पता है। बोलो M1 बोलो जल्दी से, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसका स्लोप आ जाएगा कितना, 2/5। कितना आ जाएगा बेटा, 2/5। इन दोनों में से किसी एक का स्लोप m मान लेते हैं, तो लेट स्लोप ऑफ L1 और L2 और L3 इज इक्वल्स टू m। आया क्या? अब देख, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप इतना है, तो इसके बीच का एंगल कितना बनता है बेटा, 45। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, बोलो किसका फॉर्मूला लगा दे, tan 45 का। किसका लगा दे, tan 45 का। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो tan 45 का, तो मॉड ऑफ m माइनस, बोलो जल्दी से, m माइनस 2/5 अपॉन में कितना बेटा, m प्लस 2/5 आएगा समझ में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी। आया क्या क्या बोलो, इसका स्लोप को m माना, दो लाइन ऐसे बनेंगे, एक लाइन ऐसे 45 बना रहा है, एक ऐसे 45 बना रहा है ना। तो चलिए, तो अगर मुझे इसका स्लोप आ गया दोनों का, तो पॉइंट तो पता ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर। देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आएगा, देखो बोलिए, यहां से कितना आएगा, बोलो ये कितना हो गया बेटा, 1। कितना हो गया, ये 1 हो गया बेटा। कितना, इधर से करते हैं हम लोग, ये आ गया बेटा 5m माइनस 2 अपॉन में कितना, 5m प्लस 2, बराबर है ना। एक मिनट, गड़बड़ हो गया यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और प्लस में m होगा, ठीक है, क्योंकि m1 इंटू m2 होता है बेटा, ठीक है। तो 5m माइनस 2 और यहाँ कितना हो गया बेटा, 5 प्लस 2 है इक्वल टू कितना बेटा, 1। अब यहाँ पे देख, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 5m यहाँ पे इधर करता हूं, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 5m माइनस 2 अपॉन में कितना, 5 प्लस 2m की वैल्यू कितना बेटा, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। यहां से आ जाएगा, ध्यान में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस m1 m2 होना चाहिए था, ठीक है। चलो अब यहाँ से दो पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट में क्या आएगा, यहाँ तक समझ में आया बेटा, यहाँ कंजीरा का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। चलो देखो, चेक करो, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 5m माइनस 2 इक्वल टू कितना, 5 प्लस 2m, ठीक है। तो इधर से कितना आ गया बोलो, ये उठ के इधर आया, ये उठ के इधर आया, 3m इक्वल टू कितना आ गया, 7। m की वैल्यू कितनी हो गई, 7/3, ठीक है। तो m अगर आ गया बोलो, तो क्या लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? हाँ, लाइन आ जाएगा। L2 का इक्वेशन मान लेते हैं, ये L2 है, इसका स्लोप है, ये L2 का स्लोप है। दो स्लोप आएगा, तो किसी को भी एक को मान सकते हैं, एक्चुअली पॉजिटिव है तो इधर वाले को ही मान लेते हैं, तो क्या जाएगा बोलो, y प्लस 1 इक्वल टू 7/3 इंटू में x प्लस x माइनस 1। पॉइंट स्लोप फॉर्म में बेटा ये आया क्या। दूसरा केस देखो, तो 5m माइनस 2 अपॉन में 5 प्लस 2m, इसके बराबर बेटा -1। क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, तो 5m माइनस 2, ठीक है, -2 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये आ जाएगा अपने पास -5 माइनस 2m, बराबर। तो इसको उठा के हम क्या करें, इसको उठा के इधर ले, तो ये आ जाएगा 7m और ये आ जाएगा देखो -3। कितना आ जाएगा बेटा, -3। m की वैल्यू कितनी आ गई बोलो,
माइनस 3/7। तो ना जो इक्वेशन होगा L3 का वो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, y प्लस 1, फिर से वही पॉइंट तो वही अपना, और इक्वल टू कितना -3/7 इंटू x माइनस 1। पता है ना ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, इस पे एडवांस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी वो करेंगे हम लोग। क्या आ गया समझ में? चलिए नोट करें जल्दी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, एकदम इसी टाइप का। देखो क्वेश्चन नंबर फोटोजेनिक है, क्वेश्चन है सपोज कीजिए ट्रायंगल है, और वो कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। कैसा है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये है अपना 1, -1 1, -1। क्या समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? देखो ये लाइन दिया, ये बेस दिया हुआ है इसका, ठीक। एक पॉइंट दिया हुआ, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। AB एंड AC का इक्वेशन, फिर से वही चीज बेटा, इसका स्लोप m मान लोगे, पॉइंट पता है कितना एंगल बन रहा है आपको 60, फिर tan 60 फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे? m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2। ओके, यहां से m आ जाएगा, यहां से सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन बड़ा होमवर्क, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पास एक आईडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, उसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखिए, रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। चलिए देखिए कह रहा है स्ट्रेट लाइन, एडवांस से पूछा है 11 में, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y equals to 1. If L also intersect the x-axis, then find equation of line L. सुनना बेटा, थोड़ा फास्ट लिखा है मैंने। A straight line L through the point 3, -2 वहां से पास हो रहा है, is inclined at an angle कितना बेटा 60 to the line this one, है ना। If L also intersect the x-axis, then find the equation of line, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सेम है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होता मुझे। क्या फिर से एक लाइन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बोलो जल्दी से, L1 क्या दिया बोलो जल्दी से। L1 दिया आपने कितना बेटा √3x plus y equals to 1। तो क्या यहां से स्लोप आ जाएगा, कितना जाएगा बोलो, यह जाएगा -√3, कितना जाएगा -√3। अब दो लाइन है, तो आपको पता है कि एक लाइन कहां से पास हो रहा है बोलो, किस पॉइंट से? पॉइंट क्या दिया 3, -2। तो अब इससे पास होने वाला और इस पे एंगल बनाने वाला कितना होगा, जो 60 होगा। तो ऐसे दो लाइन होंगे, ऐसे कितने लाइन होंगे याद रख लो बेटा ये सब क्वेश्चन को, ठीक है, दिमाग में रख लो। ऐसे दो लाइन होंगे, ये मान लिया L2 है और ये अपना क्या है L3 है, ठीक। ये एंगल कितना बना रहा है 60। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ कि इसके स्लोप को m मान लेते हैं, फिर से लेट कर ले बेटा, स्लोप ऑफ L2 और L3 इज इक्वल्स टू m। तो नाउ क्या हो जाएगा बोलो, tan 60 इक्वल्स टू मॉड कितना बेटा बोलो, यहां जाएगा m प्लस √3 अपॉन में कितना बेटा बोलो जल्दी से, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना √3 m√3, ठीक, m√3। ओके, तो अब नाउ यहां से क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, यहां से बोलो क्या करेंगे। यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा √3, कितना आ जाएगा, इसको इधर लेते हैं पहले, ठीक है। m प्लस √3 अपॉन में कितना बेटा 1 माइनस m√3 इक्वल टू कितना का मॉड इक्वल टू कितना √3। तो फिर से मॉड खुलेगा, प्लस माइनस लाएगा, तो m प्लस √3 अपॉन में कितना बेटा 1 माइनस m√3, ठीक है। का मॉड हटा यहां से, तो कितना लाएगा बेटा प्लस माइनस √3। अब यहां से देखो बेटा, ठीक है, यहां से दो पार्ट करेंगे हम लोग, किस पॉइंट से पास हो रहा है 3, -2 से, ठीक। यहां से मैं दो पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से दो पार्ट, पहला पार्ट में मैंने वैल्यू कितना लिया √3, क्या लिया √3, ये मल्टीप्लाई होगा, सोचो कितना हो जाएगा, तो m प्लस √3 और ये √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 माइनस में 3m, ये कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब सोच अगर m 0 है तो एक का इक्वेशन निकालते हैं, L2 का इक्वेशन निकालते हैं, मान लो। तो इक्वेशन क्या जाएगा L2 का, देखो
y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन किसके पैरेलल है बोलो जल्दी से, यह पैरेलल टू x एक्सिस। अब बेटा अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या x को कट करेगा? पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या x को कट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है ये पहला ये तो आंसर नहीं होगा अपना, ठीक है। जो एक्सिस को कट करेगा वही है, क्योंकि वहां कंडीशन दे रखा है एक्सिस को कट करने वाला। चलिए नेक्स्ट अपने पास -√3, बोले क्या आ जाएगा बोलो, m प्लस √3 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये आ जाएगा -√3 और इधर आ जाएगा कितना +3 है। बराबर है, चेक कर लो एक बार, सही है ना। चलिए तो इसको उठा के इधर रखा और इसको उठा के इधर रखा, आ जाएगा 2m इक्वल टू कितना बेटा 2√3। यहाँ से 2 कैंसिल आउट, m की वैल्यू कितनी आ गई बोलो √3, ठीक। तो यहाँ से जो L3 लाइन होगा वो क्या होगा जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। ये आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू √3 और यहाँ पे कितना बेटा x -3, ठीक। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक। तो y प्लस 2 √3 x -3 क्या ये कट करेगा? पक्का कट करेगा, है ना, क्योंकि ये ध्यान से देखिए, अगर x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट निकलेगा, y को 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट निकलेगा, तब तो पक्का कट करेगा ही कटेगा। इसका मतलब x एक्सिस को ये कट करने वाला है, तो अपने पास आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक। जनरल फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे इसको, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, रिमूव करो इसको, चलिए रिमूव करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है a straight line through the origin meet the parallel lines 4x plus 2y equals to 9 and 2x plus y equals to कितना बेटा 6 plus 6 equals to 0, ठीक है, at P and Q, ठीक, respectively, ठीक है। then the point O divides the segment PQ in the ratio, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1:2, 3:4, 2:1 एंड बी है बेटा 4:3, ठीक। याद देखो, a straight line through the origin meet the parallel line 4x plus minus plus 4x plus 2y equals to 9 and 2x plus y plus 6 equals to 0। आ रही बात समझ में क्या? at P and Q, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये दोनों लाइन कैसे है पैरेलल, ठीक। उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, मतलब ऐसे जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा, कैसे भी जा रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन को, इसका मतलब मुझे दोनों लाइन का फोटो खींचना पड़ेगा, है ना। ये दो पैरेलल लाइन को कहां कट कर रहा है बेटा, पी एंड क्यू पे। तो मान लो यहां से जा रहा होगा और ये दो पैरेलल लाइन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। कहां पे कट कर रहा होगा उसको, पी एंड क्यू पे, ठीक। तो उसने क्या पूछा है, ये ओ है अपना, है ना। देन द पॉइंट ओ डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, एक पूछा है उसने। हो सकता है लाइन इधर ही हो, तो ये भी बन सकता है, आई बात समझ में। तो हम इसको फोटो खींचते हैं, ठीक। चलिए तो मैं काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेगमेंट पी क्यू, देन द रेशियो पूछा है बेटा उसमें, आई बात समझ में। A straight line through the origin meet the parallel line, this one and this one, at a point P and Q respectively. Then the point O divides the segment PQ in the ratio 1:2, 3:4, 2:1, 4:3, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं लाइन सिर्फ रखता हूँ, दोनों लाइन रखता हूँ। चलिए ये अपने पास गिवन लाइन है, गिवन है अपने को दो लाइन, L1 हो गया और इसको मान लो L2, ठीक। अच्छा दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे पता है मुझे, स्लोप देखो, उसने पहले भी बोल दिया पैरेलल है, ये आ जाएगा -2 और ये भी आ जाएगा देखो -2, फ्रंट कैसे पैरेलल है। चलो फोटो खींचते हैं, कैसे बोलो, तो ये इसका फोटो आ रहा होगा और ये इसका फोटो आ रहा होगा, ठीक। दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये हो गया L1
और ये हो गया अपना L2। सभी का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल ले क्या? चलिए निकाल ही लेते हैं साथ में। इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ, एक्स इंटरसेप्ट बोलिए इसका। रैंडमली फोटो खींच दिया बेटा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है? आप समझ लीजिए। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आ जाएगी 0, 9/2, है ना? अच्छा, ये अगर y 0 तो x की वैल्यू कितना बेटा? 9/4, 0। अब अगर ये तो y की वैल्यू 0 तो कितना आ जाएगा बोलो? -3। और अगर ये हुआ तो क्या आ जाएगा बोलो? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? बोलो 0,-6, 0,-6। ठीक है, चलिए। अब उसने बोला एक लाइन है बेटा जो PQ, उसने ये नहीं बोला कैसे पास हो रहा है, कितने एंगल पे, उसने बोला PQ पास हो रहा है यहां से। तो उसने पूछा इसका रेशियो, किसका? OP/OQ, यही अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो ध्यान से देखो सॉल्यूशन पार्ट। मुझे इतना बताओ बेटा, आपको याद है 2 पैरेलल लाइन आपने पढ़ा होगा ऐसे इस तरीके से, याद है आपको? हाँ, ये एंगल इक्वल होता है, याद है आपको? ये एंगल इक्वल होता है, ये सब याद है ना? चलिए, वही वाला एप्लीकेशन बेटा याद लगने वाला है। उसके अलावा अगर कुछ लगाओगे तो बहुत टफ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो देखो ध्यान से। तो बता मुझे, अगर लाइन ऐसे गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। नामकरण कर देते हैं APO, इसको कर देते हैं B, है ना? चलिए ध्यान से देखिए, इसका जो भी नाम हो नामकरण कर दीजिए आप। तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी बराबर आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, ये दोनों भी बराबर। क्या ये भी बराबर? ठीक, चलिए। अब इसका मतलब अगर तीनों एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल का, तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसा होगा बताओ? सिमिलर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा? सिमिलर ट्रायंगल, है ना? तो हम लोग क्या लेगा बेटा? ट्रायंगल देखो कौन सा, बोलो जल्दी से। OAP सिमिलर टू, किसका सिमिलर है? देखो OAP किसका सिमिलर है बेटा? OBQ, OBQ। ओके, तो आप ध्यान से देखिए। तो मुझे बताइए, अगर ये एंगल के सामने वाला साइड ये है ना? तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये है, तो ये एंगल तो ये एंगल। तो अगर मैं साइड कौन सा लूं बेटा? OP लूं, तो OP बाय OQ। तो अब सोचो ये किस एंगल के सामने वाला है? तो P जो है बेटा, मतलब OP ना, OP, तो इस एंगल के सामने वाला। उसी तरीके से इस एंगल के सामने वाला ये है, तो क्या वो इस एंगल के सामने वाला और इस एंगल के सामने वाला के रेशियो के बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा ये? OA/OB क्या हो जाएगा बेटा? OA/OB। आया समझ में? व्हाट इज OA? OA का लेंथ देखो कितना है, ये 9/4, कितना है? 9/4। अच्छा, OB का लेंथ कितना है जल्दी बताओ? वो है 3, लेंथ 3 ले रहा है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो 3 ले गया है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ रहा है? 3/4। रेशियो किसमें आ रहा है? 3/4 में। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये अपने पास बेटा ये आंसर है उसका। ठीक है, अरे आया क्या? अरे क्या भेजे में? ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पढ़िए इसको। अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर लाई अलोंग द लाइन 8x minus 15y equals to 0 and one vertex of square is 1,2. Find the equation of side of square passing through the vertex. ठीक है, क्या बोला बेटा उसने? ध्यान से देखो, उसने बोला कि एक स्क्वायर अपने पास ना, नामकरण कर देते ABCD। उसने बोला कि एक डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर अलोंग द लाइन, एक डायगोनल अपने को पता है। क्या पता है बताओ? एक डायगोनल पता है, ठीक है। चलिए, अच्छा हमने जो भी अभी कर रहे हैं बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड हमने आईडी वाले क्वेश्चंस भी किए, बहुत सारे किए ना। तो एकदम बढ़िया से देखा करो ये सब क्वेश्चंस को, इसके एप्लीकेशंस की वहां पे इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा बोलो? हो गया 8x माइनस कितना? 15y इक्वल्स टू कितना? 0। चलिए, उसने बोला एंड वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज 1,2। तो मान लेते हैं ये वाला वर्टेक्स कितना है बेटा? 1,2। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। हमें क्या करना है? हमें इस वर्टेक्स से पास होने वाले साइड का इक्वेशन निकालना है। मतलब अपने को किसका इक्वेशन निकालना है? AD का और CD का, है ना। चलिए अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। तो हम एक बात तो पता है कि इसका इक्वेशन पता है, स्लोप ऑफ AC। बोलिए क्या है?
स्लोप ऑफ एसी बताओ तो जल्दी से, याद है ना, कितना हो जाएगा बेटा 8/15, 8/15 आ रहा है क्या? ओके, अब देखो 8/15, अब देखो इस दो लाइन का मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो पॉइंट पता है अपने को, निकल जाएगा। इस दोनों का क्या चाहिए मुझे, स्लोप। अब मुझे बताओ ये कितना एंगल बनाते हैं बेटा 45। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा है ना, कि पिछला जो कंडीशन था उसी पे आ गया बेटा, ये नहीं आ गया क्या? अब बताओ मुझे कैसे निकालोगे, बोलो। तो बेटा ये कितना हो गया अपने पास 45। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये 45 है तो इसके स्लोप को m मान लेते हैं, है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट स्लोप ऑफ लाइन AB और लाइन DC क्या मान ले बेटा m। नाउ क्या बोलोगे बेटा, सॉल्यूशन है ना। नाउ 1045 फिर एंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। बोलो कितना, m माइनस में कितना बेटा, m माइनस में 18/15, 8/15 और फिर बेटा कितना 1 प्लस में कितना, बोलो 8, जल्दी बताइए 8m/15। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, फाइनली अगर इसको देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, कितनी आ जाएगी 1, इसी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इस में जो मैंने 1 लिखा है एक्चुअली इसी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, मॉड खुलेगा, है ना, मॉड खुलेगा यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ से मॉड खुलेगा। ओके, इसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग, चलिए। तो यहाँ से अपने पास फाइनली आ गया, देखो यहाँ से देखते जाना, ये 15 मल्टीप्लाई कर दूं क्या, यहाँ भी 15, तो कितना जाएगा बेटा, बोलो 15 माइनस कितना बेटा 15m माइनस 8 अपॉन में बेटा कितना, बोलो 15 प्लस में 8m का मॉड इक्वल टू कितना बेटा 1, इक्वल टू कितना 1। अब ध्यान से सुनिए, क्या इसको रिमूव करूं, रहने देते हैं, है ना, नहीं रिमूव करता हूं बेटा, ये समझ में आ गया ना ये। अब इसको खोलना और आंसर देना है, चलिए ध्यान से देखिए, इसका स्लोप m था, तो चलिए अब इसको दो पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बोलो 15m माइनस 8 अपॉन में 15 प्लस 8m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, है ना। अब इसके बेटा कितने पार्ट हो जाएंगे, देखो इसके दो पार्ट, एक पार्ट इधर खोलता हूँ, एक पार्ट इधर खोलता हूँ। एक पार्ट क्या खुलेगा बेटा जल्दी बताओ, 15, एक बार क्या खुलेगा +1 ले लिया, एक बार -1, तो एक बार लिया तो क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दूं ना डायरेक्ट +1 वाले के साथ, यानी जाएगा 15m माइनस 8 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8m, ठीक। इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर रखा, तो बोलो 15m माइनस 8m, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7, है ना। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, आ जाएगा 7m, ठीक है। इक्वल्स टू ये कितना आ गया 23, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया ये 23, सर में आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, m की वैल्यू 23/7। तो नाउ अब देखो स्लोप तो पता चल चुका है, मान लेते हैं इसका स्लोप आ रहा होगा वो कितना 23/7, मैंने मान लिया वो आ रहा होगा, दूसरा वाला ये वाला आ रहा होगा, है ना। चलो वो देख लेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस वाला सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलो 15m माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, देखो यहाँ से आ गया कितना बेटा -50 माइनस 8m, बराबर देखते जाएगा प्रो। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया बेटा, ये बोलो, ये इसको इधर कर लेते हैं, है ना, ये इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, तो ये कितना आ गया बोलो 8 प्लस 15 कितना 23m, और ये बेटा कितना आ रहा है, इधर आ रहा है कितना, तो माइनस में 7, कितना में -7, तो m की वैल्यू कितनी आ रही बोलो -7/23, मतलब एक आ रहा है 23/7, अपना परमानेंट है ही ना, जो एक आया तो दूसरा ऑटोमेटिक लिख सकते हैं क्योंकि 90 पे है ये, इसका स्लोप पता था, इसको हम नहीं भी सॉल्व करते तो भी आ जाता, ठीक है। चलो अब इसका इक्वेशन निकाल लेते, तो इक्वेशन बोलो क्या आ जाएगा, तो L लाइन AB का इक्वेशन, ठीक है। अब ये मतलब कि सर इसमें से कौन किसको ले रहा है, तो किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो देखो, तो लाइन AB बोलो क्या लिखेंगे, y माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप 23/7 और x माइनस 1, ठीक, ये पहला वाला हो गया। और नेक्स्ट वाला लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, लाइन कितना DC, तो जल्दी से y माइनस 2, कौन सा फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, एक ही चीज। बोलो क्या गया -7/23, और ये आ जाएगा कितना बेटा x माइनस 2, नहीं x माइनस 2, यहाँ y माइनस 2 आया, यहाँ पे x माइनस 1 आया, ठीक है। ये दो लाइन का इक्वेशन अपने पास आ गया, ऐसे समझ में आया, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, एकदम पहले जैसा जो था एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ना, कुछ भी चेंज नहीं है ना। चलिए रूल करेंगे, यस बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे फॉर्म देखा, उसके बाद एंगल बिटवीन लाइन देखा, उसके कंडीशंस देखे, ठीक है। अब ना यहाँ पे नेक्स्ट जो अपने पास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट फॉर्म, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन में अगर क्वेश्चंस बनता है मेंस में, तो यहाँ से भी बनता है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक
इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, या फिर इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, चलिए ध्यान से इसमें क्या होगा, पहले से समझते हैं इसको कि क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। कहता है हमें क्या करना है कि अपने को गिवन होगा कि एक लाइन जो है, एक लाइन क्या है बेटा, एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, पी एक्स वाई, एक्स वन वाई क्या है, एक्स वन वाई, ये गिवन होगा। ये पॉइंट लाइन जो है कहां से पास हो रहा है, एक्स वन वाई वन से पास हो रहा है। ठीक, और एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, थीटा एंगल पे है। चलिए, उसके बाद उस आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन अपने को पता है क्या होता है, बोलो, x माइनस एक्स वन इक्वल टू टेन थीटा y माइनस फाइव वन, ये तो पता है अपने को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों बेटा, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, r डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट। अब बताओ, r डिस्टेंस पे ऊपर भी हो सकता है, मतलब ये वेरी कौन हो रहा है, r वेरी हो रहा है, r जो है वो क्या हो रहा है बेटा, वेरी हो रहा है। तो ये पॉइंट है अपना एक्स वाई। ठीक है, तो कहता है कि इसका जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, सुनना। मतलब यहां पे जो मैंने लिखा, क्या लिखा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू a x1 y1 है ना, a x1 y1 with angle of inclination theta is, क्या होता है बोलो, हमें पता है लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा। देखो, मैं लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, क्या होगा, देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। ये आप देख चुके हो, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए नया है, एकदम नया नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, इसको ऊपर कर सकते हो, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन क्या हो गया बेटा, स्लोप, तो आ गया ना, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन। ओके, इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, ये r, इज इक्वल्स टू r। आ रही बात समझ में, देखो r जो यहाँ पे वैल्यू है r, यही पैरामीट्रिक वेरिएबल है। कैसे सुनना, पैरामीट्रिक वेरिएबल कैसे, ध्यान से सुनना। सोचो, ये पॉइंट है और ये एंगल है, अगर ये r इस पॉइंट से इतने ही एंगल पे जाएगा, तो मान लो 5 डिस्टेंस पे, 6 डिस्टेंस पे, 7 डिस्टेंस पे, 10 डिस्टेंस पे ऊपर जाएगा, क्या उतना ही नीचे भी आ सकता है। देख, लाइन ही तो बना रहा है वो, मतलब यहाँ पे अपना थीटा जो है फिक्स है, थीटा क्या है, फिक्स्ड है, और r क्या है बेटा, वेरिएबल। r वेरिएबल होने की वजह से ये क्या बना रहा है, लाइन, क्या बना रहा है, लाइन। अब सोच, इसका उल्टा कर दो, अगर मान ले मैं r को फिक्स रख दूं, ठीक, r को फिक्स रख दूं और थीटा को वेरिएबल कर दूं, क्या कर दूं, थीटा को वेरिएबल। अब सोच, अगर थीटा वेरिएबल है तो ये रोटेट करेगा, r फिक्स है, तो इसका मतलब ये किस पे नाचेगा, सर्कल पे। तो हम बाद में पढ़ेंगे उसको, है ना, वहां भी पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल का। तो वहां क्या पढ़ेंगे बेटा कि थीटा क्या होगा, वेरिएबल, और r क्या होगा, फिक्स। यहाँ पे क्या है, थीटा फिक्स है, r वेरिएबल, तभी तो लाइन बनाएगा। सोच के देखो ना, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसी एंगल पे जाना है, इसका मतलब r ऐसे वेरी हो रहा है, इस तरीके से वेरी हो रहा है, तो ये उसका इक्वेशन है। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, यही है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। व्हाट इज एम, एम जो है वो क्या है बेटा, स्लोप है, एम जो है वो क्या है, स्लोप है। कई बात समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं वेयर r है, r क्या है बेटा, यही अपना पैरामीट्रिक वेरिएबल है, पैरामीट्रिक, यही अपना, इधर लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, पैरामीट्रिक वेरिएबल, पैरामीट्रिक वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, r जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, r जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और r जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्यों होगा, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं क्यों होगा। अगर मैंने r की वैल्यू इस पॉइंट से ऊपर लिया तो r पॉजिटिव है ना, तो अबव द पॉइंट a, वहां पर लिख दीजिएगा, नहीं बेटा यहां पे आप लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं, लिख दीजिएगा वहां पे r पॉजिटिव कब, इफ p अबव द पॉइंट a, और r नेगेटिव कब, इफ p बिलो द पॉइंट a, बिलो द पॉइंट a, है ना, उसी लाइन पे ध्यान दें इस बात का, ठीक है। अच्छा, यहां पे r जो है, वेयर r,
आर तो पहले वेरिएबल है ही, वेयर आर क्या है बेटा, आर बी द डिस्टेंस ऑफ, आर बी द डिस्टेंस, बी द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ए एक्स वन वाई, ए एक्स वन वाई। तो इसी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा, हम लोग क्या कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये पूरा उसका डेटा है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसका एक इक्वेशन का फॉर्म है। अभी हम उसका प्रूफ लेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आया। अब देखना, अभी जो हमने ये पार्ट कवर किया है इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट क्या हो गया, इक्वेशन। पहला पार्ट क्या हो गया, इक्वेशन। दूसरा पार्ट है कि मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अपने को क्या क्या गिवन है ये बताओ, ध्यान समझ लीजिए। ये गिवन है कि देखो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो x1 y1 एंगल कितना है बेटा, थीटा। इसका मतलब ये गिवन है, ये गिवन है। और r डिस्टेंस पे अगर मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ा, अगर इक्वेशन की बात करता तो ये अपने पास इक्वेशन है, ठीक। मैंने आर बता दिया बेटा, वहां पर लिख लीजिएगा, है ना, आर पॉजिटिव क्यों है, आर नेगेटिव क्यों है। अब मान लो आर डिस्टेंस से मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट। मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ टी। सुनिएगा क्या हो, मैं यही से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्या क्या गिवन है बताओ, बोलो जल्दी से। फिक्स पॉइंट गिवन है, एंगल गिवन है, ठीक है, कितना बना रहा है ये लाइन, और एक पॉइंट से आर डिस्टेंस पे ये वाला का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। आपको पता है बेटा आर अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो सुनना, क्या मुझे यहां से एक्स निकालना है, तो देखो एक्स यहां पे कैसे निकालोगे। क्या ये इसके इक्वल हो रहा है, प्रूफ में पता चल जाएगा आपको। क्या ये इसके इक्वल हो रहा है, बोलो हाँ हो रहा है। तो क्या ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इधर आएगा तो क्या हो गया, x1। इसका मतलब यहां पे क्या लिखूंगा बताओ, यहां हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। बताओ प्लस माइनस क्यों किया, क्योंकि आर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कंप्लीट पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि एक इक्वेशन आता है और एक उसका कोऑर्डिनेट निकालना आता है। ये क्या है बेटा, ये हमने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम, कहां से बेटा, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए x1 y1 ऑन द लाइन L, ऑन द लाइन L विथ एंगल कितना, थीटा, विथ एंगल थीटा, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है उसका कि आर डिस्टेंस पे अगर मुझे कोई भी ए से मुझे आर डिस्टेंस पे चाहिए तो कैसे निकालेंगे बोलो। ये x1 कोऑर्डिनेट लेंगे, आर लेंगे, cos थीटा लेंगे, हो गया। और प्लस, अगर नीचे रहा तो माइनस वाला और ऊपर रहा तो प्लस वाला। क्या ये प्लस माइनस वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये मैंने अभी इसका कंडीशन लिखा है बेटा, अभी मैं इसका प्रूफ देना बाकी है ना, तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करें इसका, चलिए प्रूफ पे आते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए प्रूफ, चलो ध्यान से देखो। तो बेटा देखो, ये वो लाइन है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा बताओ, ये हो गया अपना x1, क्या हो गया x1, ओके। ये वाला क्या हो गया वो, ये हो गया x, ठीक। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है x माइनस x1। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, y माइनस y। मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। कितना होगा बेटा, थीटा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल को, दिख रहा है क्या, इसमें अगर मैं cos थीटा ले लूं तो क्या होगा बोलो, ये अपन ये, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो प्रूफ के लिए देखो बेटा, है ना। पहले उस पॉइंट को लिखेंगे आप, उसके बाद प्रूफ में बेटा ये वाला लाइन लिखेंगे, फोटो वही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए प्रूफ में देखिए, नहीं तो चाहो तो फोटो भी अलग अलग बना लो तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो प्रूफ क्या कहता है, ठीक है, प्रूफ क्या कहता है बेटा, सुनना कि यहां पर अगर मैं cos थीटा ले लूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगी, बोलो x माइनस x1 अपॉन, बोलो r। क्या यहां से r निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन r। सिमिलरली अपने पास sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, तो ये वाला आ जाएगा परपेंडिकुलर और बाय r, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, क्या लिखो बेटा, y माइनस y1 अपॉन r। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जल्दी, सॉरी यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए था, ठीक। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ऐसा ही कर लेना बेटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। क्या ये दोनों ही आ रहे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखूं बेटा, जल्दी बताओ, क्या यही लाइन का इक्वेशन है, हाँ यही लाइन का इक्वेशन है, x माइनस x1 अपॉन
cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। आ रहा है क्या? इज इक्वल्स टू कितना बेटा? r। ठीक है, ये है लाइन का इक्वेशन। ठीक, ये लाइन का इक्वेशन हुआ। ठीक है, वेयर r इज पैरामीट्रिक वेरिएबल। r इज बेटा पैरामीट्रिक वेरिएबल है। आई बात समझ में? फॉर कोऑर्डिनेट r मैंने लिखवा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यहाँ पे प्रूव आ गया अपने पास। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेट के लिए देखो, बेटा रिमूव करो इसको रिमूव करो, है ना। कोऑर्डिनेट के लिए कुछ करना ही नहीं है, उसी को सॉल्व करना है। अब ये सेकंड का प्रूफ देखो, सेकंड क्या कर रहा है बेटा? ये लाइन है, एंगल कितना बना रहा था ये? इसका एंगल कितना बेटा? एंगल थीटा है, थीटा है। तो स्लोप दिया होगा, इसका पॉइंट दिया आपने को x और y1। तो इस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? तो यही हो जाएगा कितना? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ये कहां से आया बोलो? उसी को सॉल्व किया है, उसी को सॉल्व किया है ना। अच्छा, क्या उतने ही डिस्टेंस पे नीचे भी बनेगा बोलो? इसका स्लोप पता होगा आपको, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये भी गिवन होगा, ध्यान दें इस बात का। अच्छा, r डिस्टेंस पे नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, बोलो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? हो जाएगा p डैश, बोलो क्या? x, बोलो जल्दी से, x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। ठीक, तो ये हो गया उसका कंडीशन बेटा। अच्छा, ये प्रूफ समझ में आया कि मैं यहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ, बोलो x माइनस x1 फ्रॉम x माइनस x1 cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 sin थीटा। ध्यान दे, स्लोप क्या है अपने पास? यही स्लोप है tan थीटा, यही एंगल बना रहा होगा x के साथ। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना बेटा? r। तो एक बार मैं एक को कंपेयर कर लो, बोलो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू r। यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r। r पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों ले लो। ठीक, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लेंगे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? x1 प्लस माइनस r cos थीटा, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा। क्या क्लियर है यहाँ से? अरे बोल भाई, क्या क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इक्वेशन और दूसरा उसका क्या बेटा? कोऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो डिस्टेंस वाला है ना, डिस्टेंस फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर देगा, है ना। सेकंड नहीं, मतलब आप ये समझ लो 2 लाइन में सॉल्व कर देगा। 2 लाइन काफी है। ठीक है, अगर आप बहुत प्रैक्टिस में है तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगे उसको करने में। समझ आई बात? ठीक है, इजिली उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको स्टॉप करके नोट करें। ओके, जल्दी। चलिए बेटा, तो हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे थे, है ना। और हमने वहां पे ये भी देखा कि किसी गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे, उसी लाइन पे हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए उससे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है अपने पास। क्या एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया। ठीक है, वो आपको बनाना है। ठीक, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन है ना, ये एल लाइन है, इसका स्लोप दिया हुआ है 1/√3। अगर बेटा स्लोप दिया है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा कितना होगा सोचो। अगर स्लोप 1/√3 है तो थीटा कितना होगा बोलो? 30 डिग्री। एकदम आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका थीटा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, कहां से पास हो रहा है? 2,3 से। ये 2 डाटा गिवन है। अपने को क्या निकालना है कि पी पॉइंट से 4 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए आ रहा है लाइन पे, और इसी के नीचे 4 डिस्टेंस पे और होगा 2 पॉइंट होगा ना 4 डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे। इन दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्या करना है मुझे? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फिर से क्वेश्चन, एक लाइन पास हो रहा है 2,3 से, उसका स्लोप दिया हुआ 1/√3, मतलब थीटा दिया हुआ है कितना? 30। थीटा दिया हुआ है 30। ठीक, पी पॉइंट से 4 डिस्टेंस पे अपने को 2 पॉइंट निकालना। पता है 4 डिस्टेंस पे 2 पॉइंट होगा, एक पी के अप होगा, एक पी के डाउन होगा। उन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। सीधा क्या यूज करेंगे बेटा? यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म। यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, है ना। तो बोलो, वो छोड़ रहा हूं होमवर्क भी, बताओ। तो ए निकालू या बी निकालू, दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाले के लिए प्लस, नीचे वाले के लिए, है ना। तो फॉर ए के लिए क्या लोगे जल्दी बोलो? प्लस ही लेंगे। बोलो कैसे? ए का ऊपर कैसे निकाल देते हैं? तो x1 प्लस r cos थीटा याद है आपको? तो क्या हो जाएगा बोलो? x1 कौन है अपना? 2 प्लस r कौन? ये प्लस होगा, है ना। r कौन? 4। cos कितना बेटा? 30। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट बोल, यहाँ पे कितना? 3 है ना, तो यार 3 जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 प्लस, अरे आ रहा है क्या? 3 प्लस, जल्दी बताइए, 4 sin 30। क्या यहाँ से अपना आंसर आ गया? बोलो एक का आंसर आ गया क्या? देखो से 2 प्लस 4 cos 30 कितना बेटा? √3/2। ठीक है, और ये अपने पास हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1/2 बराबर। तो फाइनली यहाँ से आंसर कितना आ गया? 1 है। जल्दी बताओ। तो एक आंसर आ गया, ये देखो कितना, ये कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस में कितना बेटा? 2√3, और दूसरा आ जाएगा 8 कैंसिल आउट, तो ये था 3 प्लस
3 प्लस 2 ना, तो कितना 5 आ गया बेटा क्या? हाँ 3 5 आ गया, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं बी का निकालूं, ये होमवर्क में बेटा, ये होमवर्क में है, ध्यान रहे, ये आपको होमवर्क में है, सेम एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन दिया है मैंने होमवर्क के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए फॉर बी के लिए बोलो, फॉर बी के लिए क्या उसी का नेगेटिव कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो माइनस। डायरेक्टली लिख दो क्या, बी का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिखो क्या, बोलो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, एक प्लस और एक माइनस, तो सोच यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 3 - 2 क्या हो जाएगा, तो 2 + 2 - 2√3 और उसी का माइनस हो जाएगा 5 - 2, है ना। आंसर कितना दे देगा बी का कोऑर्डिनेट, जल्दी बता, बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, जल्दी बोल। तो बी का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, ये आ गया 2 - 2√3 और नेक्स्ट आ गया अपने पास ये कितना बेटा, ये आ गया अपने पास 3, कितना आ गया बेटा 3, सही है, नहीं 3 - 2 है बेटा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 - 2, तो 3 - 2 कितना हो गया 1, बराबर है, 3 + 2 था यहाँ पे और 3 - 2 कितना बेटा 1, तो एक ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट, ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट, ये वाला। अब यहाँ भी क्वेश्चन देखो वही चीज है, होमवर्क के लिए दिया है, एक लाइन है, स्लोप -1, अगर स्लोप माइनस है तो थीटा कितना होगा, सोच 135, कितना 135, कहां से पास हो रहा है वो 3,4 से। अब 2√2 डिस्टेंस पे मुझे 2 पॉइंट मिलेगा, एक अप और एक डाउन, तो इन दोनों का क्या चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट चाहिए, हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप, है ना, खुद से अभी इसको जैसे ही हो जाए इसको खुद से लगा के सॉल्व कीजिए, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें फिर से एक क्वेश्चन मैं लूंगा, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, ये बेसिक क्वेश्चन ये मैं लूंगा बेटा, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से बनाना, नहीं बनाया नहीं बनेगा प्रॉपरली पूछ लेना, है ना, क्योंकि ध्यान से बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस वन मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 = 0 measured along a line making an angle of 45 degree with the x-axis. Next question है, a straight line passes through the point 2,3 2,√3 and make an angle of 60 degree with x-axis. Find the length of the intercept है ना on this line between the point 2,√3 and the line x + √3y = 12. अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टॉप करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए चलिए बेटा देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,3, ठीक है, ध्यान से सुनो, 2,3 एक पॉइंट है अपने पास 2,3, ठीक, इस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, एक लाइन ये है ना, तो इस लाइन को मान लेते हैं ये ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, 2/3 है ना ये, हाँ, तो इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं बेटा, है ना, ये लाइन अपने पास सपोज करो, ये लाइन हो गया अपने पास, ठीक। तो ये लाइन कौन सा है बोलो, ये लाइन है अपने पास 2x - 3y + 9 = 0। अच्छे से समझना, बढ़िया समझना, ये L1 लाइन है, ठीक। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस वन, इस लाइन से उसका डिस्टेंस चाहिए, है ना, मेजर्ड अलोंग अ लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, मतलब कि एक लाइन है जो यहां से पास हो रहा है और वो कितने एंगल में पास हो रहा है, 45 डिग्री से, कितने से पास हो रहा है बेटा, 45 डिग्री से, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ठीक है, क्या बोला उसने, यहां से अब पढ़ो, ये लाइन कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये थीटा, ये कितना बना रहा है थीटा 45, मतलब इसका स्लोप कितना आ रहा है 1, थीटा कितना है 45, तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना आ रहा है बेटा 1, तो इसका m1 कर लेते हैं स्लोप, इसका m2 कर लेते हैं स्लोप, ठीक है, समझ आई बात। चलिए ये अब सुनना, क्वेश्चन है क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ योर पॉइंट P फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल कितना 45 डिग्री, ठीक है, मतलब वो लाइन यहां से पास हो रहा है वो, तो अपने को यही वाला डिस्टेंस चाहिए, ये P, तो ये कितना Q, नहीं आया समझ में, क्या हो गया बेटा, यही वाला अपने को डिस्टेंस चाहिए। अब देखो इसमें मैं पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे यूज करता हूं, ठीक है, कैसे यूज करता हूं, विद इन 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है बेटा r, ये मैंने लेट कर लिया, ये डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक r मैंने ले लिया, आ रहा क्या समझ में, चलो ध्यान से देखो, ये मैंने डिस्टेंस r ले लिया। अब अगर मैंने ये r ले लिया है,
तो यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, यूजिंग सॉल्यूशन देखो बेटा ध्यान से, है ना, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग क्यू का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। तो याद है ना, ये ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 2x1 प्लस आर कॉस थीटा, याद है ना। तो 2 प्लस ये डिस्टेंस आर है अपना, आर, और एंगल कितना बना रहा, थीटा कितना है 45, तो cos 45 क्या r/√2 लिख दूं बेटा, एक तो मैं लिख देता हूं पहले r cos 45 एंड दूसरा क्या हो जाएगा बोलो 3 प्लस r sin 45। ठीक, तो फाइनली यहां से जो अपने पास ये आया वो कितना आया बोलो, ये आ गया 2 प्लस r/√2 एंड 3 प्लस r/√2। ठीक है, हमने मुझे यही r निकालना है। ठीक, अब नाउ फॉर r के लिए, फॉर r के लिए r कैसे निकाला जाए, तो मुझे इतना बताओ, क्या ये जो Q पॉइंट है क्या उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, जो गिवन लाइन है। तो क्या बोलेंगे, Q लाई ऑन L1, Q लाई ऑन L1। इसका मतलब है ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, इसको कहां पुट करना है, इसकी जगह पे पुट करना है। नहीं आया समझ में, इसकी जगह पे पुट करना है। तो क्या लिखे जल्दी बताओ बोलो, 2 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू में 2 प्लस r/√2 आ रहा है क्या, माइनस में बेटा कितना बोलो -3, और यहां कितना हो जाएगा बोलो 3 प्लस r/√2, 3 प्लस r/√2। क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, r/√2 और प्लस में 9 तो 0। क्या यहां से बेटा आप r निकाल सकते हैं, चलो निकालता हूं मैं। ये कितना 4, ये कितना, ये हो गया -9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया कितना बेटा 4। तो यहां से आ गया अपने पास बोलो 4 प्लस में ये आ गया बेटा कितना 2r/√2। अच्छा ये आ गया माइनस में कितना, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है 9 वाला, है ना। तो ये आ गया माइनस में 3r/√2 इक्वल टू कितना 0। ठीक, क्या समझ में आया। अब वहां से ऊपर लिखता हूं बेटा मैं, चलो देखिए, तो यहां से अपने पास अगर मैं इसको उठा के इधर कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा बोलो, यहां से आपको कितना कॉमन आ जाएगा बेटा, r/√2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया कितना बोलो 2 - 3। तो ये देखो 2 - 3 कितना आ रहा है माइनस, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2r/√2 और -3r/2, तो ये आ जाएगा -r/√2। कितना आ रहा है बेटा -r/√2 और प्लस में कितना 4 = 0। तो फाइनली यहां से r/√2 = 4, तो r की वैल्यू कितना बेटा 4√2, कितना बेटा 4√2। क्या समझ में आया आपको, ये डिस्टेंस आ गया, समझ में आया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको लाइन दिया और उसने बोला कि P पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, मेजर्ड अलोंग द लाइन विच मेक एंगल 45। तो इस लाइन के अलोंग मेजर करना है। देखो डिस्टेंस यहां से ये भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर किया गया है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके बेटा, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछिए उसको, ठीक है। चलिए नोट करें।